अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आज आपको मैं बताना चाहता हूं एक चोर के बारे में। वो ऐसा चोर है जो आपका सब कुछ लूट के ले जाता है, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है और उसके लिए दरवाजा आप खुद खोलते हैं, खुद उसको तिजोरी दिखाते हैं, तिजोरी खोल के उसके आगे रख देते हैं, वो सब कुछ लूट के चला जाता है, लेकिन आप जानते तक नहीं उसे। उस चोर का नाम है कंपैरिजन, मुआजना। जब आप अपना मुआजना करते हैं दूसरे लोगों से, अपना कंपैरिजन करते हैं और लोगों से, तो उस वक्त वो कंपैरिजन जो है वो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी खुशियां, आपकी नेमतें, आपका सुकून, हर चीज लूट के ले जाता है और आपको अंदाजा तक नहीं होता। इस चोर से बचें। हर इंसान अपनी अपनी जगह यूनिक है, सबकी अपनी अपनी जंगें हैं, अपना अपना सफर और अपनी अपनी मंजिलें हैं। किसी भी बाग में एक रंग के फूल एक जैसे नहीं होते हैं, सब फूलों की अपनी अपनी खुशबू है। अपने आप के साथ मुकाबला करें, दूसरों के साथ मुआवजा न करें, ये बहुत बड़ा चोर है। इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको फिल्म डायरेक्टर सादिक डिचकोट के पास ले चलते हैं और देखते हैं वो आजकल क्या बना रहे हैं। वालेकुम सलाम। यार ठीक है, पहली गल तो यह है कि जल्दी गल कर लीए, क्यों? क्योंकि मैं इन लोकेशन से जो भी आया ना जी, आ मुंडा बड़ा फीता खांदा। अच्छा, मैं इसे 4 दीवारी भी करा के देखा, आ मुंडा फिर होनों नहीं हटदा। नहीं ये तो खैर ये तो हवेली है, ये तो घर च बड़ा हुंदा। और अकेले नहीं आते कहीं भी जी, पूरी टीम लेके आता हूँ। पूरी टीम आओ जड़े ने नाल आओ, गडीर ना जाए भी बेच हुंदा। आ देखो ना, वो वेखदा नहीं, मुच्छा माछा नहीं लगता, पढ़े लिखे जादूगर। अच्छा लग रहा है बना कुछ नहीं रहे, मना रहे हैं। नहीं लोकेशन वास्ते उन्होंने क्योंकि कुछ डिमांड दसनी है, संजड़ी जड़ी चीज चाहिए। अच्छा, आप यहाँ आए हैं शूटिंग के लिए फिल्म की? जी शूटिंग होर मैं चाहती तो अफसोस करना है। अच्छा चल, ये गल्लां तो हुंदियां रहनियां। लस्सी तो पिएगा आ गड़दुंबिया जी, आ मोटिया दमूसिया पिएगा तू ना। गर्मी बड़ी है, लस्सी पीनी है। गर्मी भी बड़ी चढ़ी पई आ। ओ दुलिया, ओए दुलिया, आरफा, ओ शफीक, मेरा ख्याल है तेरे काम में तीनों कन्ना वाले नहीं है। आरफा, ओ दुलिया, ओए लस्सी दी केड़ी गल आ, हुणे लस्सियां। मेरा ख्याल किधर मसरूफ ने काम में। अच्छा, आप बना क्या रहे हैं वैसे? बिल्कुल नवा सब्जेक्ट है। अच्छा, मैं इस मुल्क नू दोबारा सुल्तान याद करा देगा, इंशाल्लाह। अंजुमन बेगम याद करा देगा। चलो ठीक। लो हाँ, इन्नी गल ही, आवाज लाउन दी देर हुंदी, मुंडे तैयार बैठे हुंदे। लो ही लस्सी। यार वैसे चौधरी साहब बहुत अच्छे हैं, खुद जाके गिलास पकड़ के लाए। अच्छा हवेली जी को होर भी तैयार बैठा तो होर कोई चीज मंगा तो काम में ले आउणगे। मैं कहना भी आवाज लाउन दी देर हुंदी, मुंडे इत्थे पुरल पुरल करदे फिरदे आ। नहीं वैसे चौधरी साहब की गल आ, ये थोड़ी मेहरबानी है, लेकिन मुंडे इत्थे ना आने, जगह साफ करा दो। मैं इत्थे शूटिंग करानी है क्योंकि साफ जगह चाहिए। बच्चे इत्थे जो पुरल पुरल करते फिरदे हो। यार उसका मतलब है कि लड़के यहाँ काम वाले दंदनाते फिरते हैं। लो उन्हें इत्थे हजूर गाना करना है, इत्थे वो इत्थे दंदना जाए तो गाना किथे होएगा? मेरी गल सुनो, ओए डिचकोट, नहीं है ओ मेरी गल, ओए ओए चियो चियो यार चियो चियो। वाह, ओह आपकी मूंछों को क्यों नहीं लगी? पतली इन्नी सी। नहीं चौधरी साहब की गल आ, अगर तुसी इहदी चटियाई मार ले ना तो मेरी प्यास बुझ जानी सी। इहो जी लस्सी सी ना, मैं इन्नी देर च अपनी बनैन धो लेनी सी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि लस्सी का क्या काम है कि वो इतनी पतली हो। लस्सी के बारे में तो कहा जाता था ये फलां आदमी की आप जाके कभी लस्सी पिए, उसकी दुकान से गिलास उल्टा कर दें, लस्सी नहीं गिरती। लेकिन ये जी लस्सी सी ना, ये तुहाडे इत्थे पत्थर फसिया हुए थले लै जाएगी। ये जो बात शुरू हुई थी ना कि गाड़ी, असल में ये एक इलियास लस्सी वाला होता था। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक थे, सब कॉन्टिनेंट का सबसे मशहूर, अच्छा, यहाँ जहाँ मैक्लोड रोड है ना उसके पास होता था। उसके बारे में ये कहा जाता था कि सुबह जब अपनी दुकान खोलता है तो जो कूड़े दही के पड़े होते हैं ना, उनके ऊपर बट्टा रख देता है 1 किलो का, वो डूबता नहीं है अंदर। इतना गाढ़ा दही, और वो दही सब्जी माइल होता था। वो कहता था मेरी भैंसें जो हैं वो चारा इतना खाती हैं कि इसमें सब्जी। हजूर तुहानू इस गल दा नहीं पता, असीं अपनी शूटिंगां च दिखा चुके हैं जी। वो जिथे किलो वाला वट्टा रखदा ना, जी। वो दही दे विच उस जगह उन्हें पहले थल्ले किलो दा वट्टा रखा। अच्छा, ये कहानी है। ए जिहड़ी लस्सी पीती ना, जी, यकीन करो ये लस्सी सी। अच्छा, ਇਹਦੇ ਚ मच्छी भी सुट देना नहीं मरेगी। भी अपना डिचकोट साहब, हाँ जी,
ਬਈ ਮੇਰਾ ਰੂਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣਾ ਜੇ ਹੁੱਕਾ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਲੱਭਿਆ ਓਏ ਓ ਕੁਬੇ ਓਏ ਉਧਰ ਦੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲੱਭਿਆ ਓਏ ਲੋ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣੇ ਹੁੱਕਾ। आपकी हीरोइन कहाँ है? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा वैसे इन चौधरी साहब ने मिसाल बदल दी है। कौन सी? अगर सारा पिंड मर जाए तो कोई चौधरी बन सकता है। अपने लिए लाया हूं छतरी। जी डायरेक्टर साहब। हीरोइन है जी। अच्छा ये हीरोइन। हाँ जी आप कह रहे थे अंजुमन को लोग याद करेंगे दोबारा से। तुसी मेरा ख्याल गौर नहीं कीता। सुना लो शेर अगर थोड़ा ध्यान मेरे पास कोई शेर नहीं है। तू देखो तो दी वही कद काठ वही चेहरा मोरा। अच्छा इतनी गर्मी है इस लोकेशन पे मुझे इसके एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। थोड़े को तो सिर्फ उत्तों गर्मी पै रही ना मैंने इधरों भी सेक आ रही। मैंने कभी कोई ऐसा हीरो नहीं देखा जो हीरोइन के इतने नखरे उठा रहा। उसके तो अपने बड़े नखरे होते हैं। कॉम्प्रोमाइज कम इत्थे दोनों हर चीज अलग मिलेगी। मैं पाकिस्तान की नंबर 1 की हीरोइन हूँ बीबी। हाय मेरा निक्का भरा क्या हुआ? पी के मर गया। डायरेक्टर साहब स्वेट आ रहा है आईलैशेस गिर रही हैं मेकअप आर्टिस्ट कहाँ है? जी आ रहे सारे डायरेक्टर साहब मैनू भी दे कोई डायलॉग बोलने लई ते मैं लत रख के चीर देंगा। सारा कुछ बगैर कैमरे तो दे दें। डायरेक्टर कोई लस्सी पानी। हाँ जी कोई गल नहीं बैठी चौधरी थोड़ी जी लस्सी है पानी पा दे ਲੱਭੇ ਓਏ ਲੋ ਜੀ ਲੱਭਾਇਆ ਹੁਣੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੱਭੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਪਾ ਛੇਤੀ ਆ। वाकई लंबा ये खुद ही है। छतरी मैंने पहले कर दी थी आगे। लो जी आगे कैमरामैन आगे। देश पंजाब विच चुक्या सी सूर में वैर दा पार आगे किसी ज़ादा जट ते यार गंडासा। एक मिनट पढ़ी। चारों पासे डंके चढ़दे तके जेड़ा पासा जट तो तेज खड़ाक सी करदा ओदा तेज गंडा। ना इन्हू मैं हीरो लै बैठा जी ये अचानक बड़ा होया उम्र दी इसलिए भी 14 साल। तो आप इसको तब कास्ट करते जब ये 20, 22, 25 का हो जाता ना ओदी हालत देखो उदों ते फ्रेम तो बाहर हो जाना थी। ये पकड़े रोल पे हम रोल ते वे मौलिया इन्हां नू दस मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। कम ऑन वी आर जस्ट फ्रेंड्स। रोल पे है ना हम। ओके वी आर जस्ट फ्रेंड्स। आपको मौले ने फ्रेंड जोन कर दिया। एक्ट करना है ना अच्छा हाँ ओए मुखो कह दे अपने भरा नू जे अपने भरा दा दुपट्टा पीता ते अपनी भैन दे खसम नू बचा के विखाए। क्या मेहरबानी करो तुसी सब कुछ गलत कर रहे हो। मैं इत्थे लस्सी माड़ी पी बैठा तुसी दुपट्टा भलाई जा रहे हो। कोई खुदा दा खौफ कर। मैं इसे दोबारा करता हूँ मुखो नूरी ना थो ना। अब माला जट्टा। अच्छा सॉरी तू पिछली फिल्म च दोनों ना फसी। ਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਡੇ ਫਰਮਾ ਬਦਾਰ ਮੁੰਡੇ। लिया लब्या लिया आहिस्ता। इतनी प्यासी हीरोइन। ते हुण दुआ करो मेरा गाना पूरा हो जाए पुरल पुरल ना हो जाए। ਲੱਸੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੇ ਉਹ ਮੈਡਮ एक ਹੈ ठीक है अब सही शुरू ये दिन इदा ही आते हैं क्योंकि मैनू इतने बैठे नु आए मैं घुटदा रहा। मुखो जट वे अपने भरा नू दस तई कि मैं चीर ते लत रख के लत देंगा। लत रख के चीर। तू यही कह ला मैं खुदा दी कसम पैसे ला के डबिंग करा ला। थोड़ी लस्सी इनू मिल सकती है। लत रख के लत रख के चीर देवांगा। शाबाश मुखो जट वे अपनी लत नू कह दे के भरा ते लत रख के चीर देंगा। लत रख के चीर देवांगा। बड़े हीरो ने काम किया एडा जबान दा पक्का मैं। ਚੱਲ ਕਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਝੁੱਟੀ ਮਕਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ। मुखो वट जट वे
जाके अपने भरावां नू दस और यार कैमरे के आगे से आप लोग क्यों गुजर गए हैं? ਕਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਜੀ? और शूटिंग हो रही है। ਉਹ ਬੱਗਿਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੀਰੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹੀਰਮਨ ਆ ਹੀਰੋ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ और इधर आओ, इधर आके बैठो। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਧਰ। ਕਾਕਾ ਯਾਰ ਬੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਾਕਾ ਚਲੋ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ सर ਐਸ਼ਕਨ मुखो फॉर द फाइनल टाइम अपने भरा दी लत ते लत रखा चीर दियांगा। ओ भाई जुमला दुरुस्त कर कहना है कि मुखो मैं तेरे भरा दे लत रख के चीर देंगा। मैं तेरे भरा दी लत रख के चीर दियांगा। याद हो गया। तेरे भरा दी लत्ते लत चीर देवा लत्ते लत चीर देवा लत्ते लत चीर देवा मुखो समझदार है ज्यादा ये भी तू ही कर ला। एशकन मुखो व्हाट वे अपने भरा नू दस दे कि डायरेक्टर साहब सही कह रहे ने। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ हाँ जी ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਫਿਕਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਵਾ ਲਓ मैं तू कह सकता लेकिन मैं कहाना नहीं। एक्शन मुखो ਕਾਫੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਪਿਆ ਜੀ थोड़ा जिहा मैं डायलॉग चेंज करते हैं। वाकई बोला नहीं जा रहा उससे। तसल्ली नाल प्यार ना मेरी गल नू समझना। तू सिर्फ ये कहना कि मुखो मेरे नाल प्यार ना कर मेरी जिंदगी और मौत दा कोई पता नहीं। हल्का जे पॉज पा के कहना जा कोई होर लभ लै बस। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਜਾ ਕੋ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਕੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇਧਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਸੀ ਲੁਸੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਉਣੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸ਼ਕਨ मुखो मेरे नाल प्यार ना कर मेरे नाल प्यार ना कर मेरी जिंदगी मौत दा कोई पता नहीं मेरी जिंदगी मौत दा कोई पता नहीं। तैनू मैं कोई दूजा बंदा लभ दिना। ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ जी जी हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ वाह जी वाह, वाह जी वाह। ਇਤਨਾ ਵੀ ਖਿੱਚੋ ਹੈ ਕੁਆਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਪਟਰ ਨਾਲ। ਐਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ मुखो वे टूट पैनिया बज की है कुछ नहीं ना रहने अंतरिया तेनू तो मैं लस्सी लैन भेजा सी तू इत्थे की कर रहा है ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਮੁੱਖੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲੈ तेरा बेड़ा तरजे केड़ी मुखो केड़ी मां ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਜਾੜ ਪਾ ਦੇਗਾ हाय हाय इनू की होया एक ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਨਿਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਦੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ जल्दी जल्दी करो मैं वेखा शूटिंग थोड़ी ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਾਂਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ। ये तो हो नहीं रहा, डांस की रूटीन करवा लें पहले। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कि अगर डांस करती करती हीरोइन इधर आई है तो तेरा मुंह उधर है, अगर वो डांस करती करती इधर गई है तो तेरा मुंह उधर है। डायरेक्टर साहब मैं एक झलक भी नहीं देख सकता। फिल्म स्क्रीन ते चलेगी मैं उस तो पहले तेरी आंखां कट देनी जी। लाइट स्टार्ट साउंड करो नहीं करो छेती छेती मुंडे मुंडे यार तू मुंह उधर क्यों नहीं करता? सर वो कर रही है ना, चंगा रही है। ਚਲੋ ਕਾਕਾ ਨਿਬੇੜ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਓਏ। एक्शन मुंडे दुपट्टा छड़ मेरा नी शर्मा दा कुंडलाई दा हाय नी इंज नी सताना चाहिदा कुड़िए। एक मिनट, कट इट। आपने पंजाबी फिल्में देखी हैं? जी सर। आपने कभी गंडासे वाले को ऐसे नाचते देखा? वो गुस्से में खड़ा गंडासे रहता वाला है। जड़ा ना जी ए गंडासा है, ए हीरोइन आई है तो वो ए गया है हाँ। वो हर वेले इंज लभ रहा है ना जिवें जुत्ती लभ रहा अपनी ना। सर सॉरी सर। एक्शन ओ ध्यान नाल दूर रहो। ਕਾਕਾ ਇਧਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡੱਕਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ? अस्सलाम वालेकुम डायरेक्टर साहब। बस लेट आउण दी माफी चाਹੁੰਦਾ। ਆ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰਾ ਕੁਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ
अच्छा मैनू दसो सीन मेरा की है? पहले तो तुसी मैंने दसो कि मैं तुहानू ये एतराज किया भी तुसी लेट आए हो। अच्छा जी, आपका इस फिल्म में क्या रोल है? अब मैं जी इस पिंड च मैं कुड़ी चुक के ले जानी है। अपनी जुबान ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦਿਓ ਕਾਕਾ, ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ नहीं मरी। और साडे पिंडों कुड़ी चुक के लै जावे, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? यानी हैं? और मैं तेरी नाथा पाने तेरियां मैं। ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹਯਾ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਚ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੈ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ओए डुब के मर जा, कितना बड़ा गिलासा फड़िया, वो तेरी गैरत कित्थे मर गई ओए? ठीक है। डायरेक्टर मुझे लस्सी से प्रुल प्रुल हो रही है अब। चलो ਓਏ ਤੂੰ ਬੱਗੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਓਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਸਮਝਿਆ ਵਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਗਾਟੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। सर अरुण साहब जी जी, इधर की करिए हुण? देखिए, आपको पहले अथॉरिटीज को मुतनब्बे करना चाहिए था कि हमने यहाँ पे शूटिंग करनी है और आपको चाहिए पुलिस या गार्ड। अरे वो गिर गया, वो किधर गया? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੇ। ਹਾਂ ਓਏ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਵਾ। ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿੰਦੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੀ। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोई पैसा पूसा नहीं होता। नहीं, अगर ये फटेगा तो हम आपको बहुत ज्यादा पैसा देंगे। और वर्ल्ड रिकॉर्ड के पैसे कहाँ देते हैं आप लोग? लोया भी कोई कोई बंदा फाड़ता जनाब, तो ज्यादा कौन जान सकता लोहे में। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया एक साहब ने जो कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। आइए पूछते हैं क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कौन है वैसे? जी मैं गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड से आया हूँ। गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरा ख्याल है तेनू काफी अरसा हो गया उतो टुरे नु, क्योंकि कोट तेरा तंग हो गया। पहले तो अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हो, क्या करना चाहते हो, कौन हो तुम? सर काशी टक्कर जिथों मर्जी पूछ लो। ये नाम है तुम्हारा? हाँ जी। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰਦਾ। नहीं, काशी टक्कर की मतलब किसे ले ले तो मुतासर है। किस चीज के लिए मशहूर हो तुम? सर टक्कर। और क्यों मारते हो टक्कर? सर रैसल है मेरी। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बनाने लगे हो तुम? सर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ फाड़ ਦਿਆਂਗਾ। खबरदार, ये बदतमीजी यहाँ करने की कोई जरूरत और नहीं, सारे साडे को भी इतना टाइम नहीं है मारन दे। सिलेंडर फटदा नहीं तो इससे पहले किस किस चीज को टक्कर मारी हुई है तुमने? मेरी रैसल ही जड़ी है आयरन दे नाल, लोहे दे नाल। काका सिलेंडर फटेगा ना फटे, मैं टक्कर मार के तेरी नाथा फाड़ देगा। ਹੁਣ ਵੀ तू जिस बंदे ना मुखातब है ना, समझ लोहे नाल ही है। प्रैक्टिस मैंने लगता होएगी, मत्थे दी चौड़ाई दसन डई है। नहीं, देखो जितनी भी प्रैक्टिस हो, ये लोहे का सिलेंडर है, इतनी मोटी चादर है इसकी, कैसे फट सकता है? वो खुद भी तो लोहा ही है, लोहा ही लोहे को काटता है। आई एग्री विद यू। मेरी मां ने मेनू लोहा तैयार किया। अच्छा, इसीलिए तुम्हारे सर पे बाल नहीं है? बाल नूं छड़ तू, ये दस भी जिन्ने लोहा पैदा किया खाला जी खांदे की होणगे। इन्नी प्रैक्टिस है, सारे दी रैसल करनी पैंदी है। क्या? दरवाजे च टक्कर मैं मारदा घर। अच्छा। तवे च टक्कर, नाल बाहर एक खंभा लगा उस च टक्कर। ये रैसल है सर, ए चीज जड़ी है। ओए होए ओए होए लोया लोया। खुद ही हाथ मार के ऐसे भी कर रहे हैं, क्योंकि हाथ भी लोहा है ना सर। अच्छा, लेकिन तुम मुझे लगता है पानी में काफी अरसा पड़े रहे हो, जंग लग गया। मुझे लगता है कभी करीब नहीं गया। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए तो बनो दे, मारन दे टक्कर। अच्छा, आप ऑब्जर्व करने आए हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड? इससे पहले किसी की ने ये रिकॉर्ड बनाया है? नहीं सर, ये रिकॉर्ड लोहे ने टक्कर किसी ने नहीं मारी। वैसे यार मारो टक्कर, लेकिन कैसे तुम्हारा रुझान कैसे हुआ? हो क्या हुआ? मैं कभी भी इस फील्ड च ना होंदा। मेरे अब्बा जी बीमार है, किराए का घर है, तो उन्होंने मेडिसिन पूरी करने वास्ते में। तो उनकी मेडिसिन पूरी करने के लिए सिलेंडर फाड़ोगे? और उधरों को पैसा आएगा ना गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लो। और गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से कोई पैसा नहीं आएगा। भाईया ने ते मेडिकल स्टोर दे शटर नु टक्कर मार के उत्थे दवाइयां कढ ले। उसो पैसा कोई नहीं आना पुत्र, बल्कि जेड़ा उन्होंने बंदा कलिया ना, ਇਹਦਾ वापसी का टिकट भी तेनू पैना। कोई पैसा पूसा नहीं होता। नहीं, अगर ये फटेगा तो हम आपको बहुत ज्यादा पैसा देंगे। और वर्ल्ड रिकॉर्ड के पैसे कहाँ देते हैं आप लोग? लोया भी कोई कोई बंदा फाड़ता जनाब, तो ज्यादा कौन जान सकता लोहे में। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ है। अगर कोई प्राइज मनी नहीं होता है तो मोटिवेशन क्या आती है? लोग क्यों बनाने के लिए? फेम, अपने नाम एक रिकॉर्ड करना। एक्चुअली तो इन्होंने स्टार्ट ये किया था कि ओवर द ड्रिंक्स बातें हो रही थी एक दिन बैठे हुए, जिन्होंने ये गिनीज बुक स्टार्ट की थी कि जी फलां काम किसने पहले किया हुआ है या फलां काम का रिकॉर्ड किसके पास है। तो वो ड्रिंक्स पे बातें करते करते एक ने फैसला किया कि मैं अब ये लिख के रखा करूंगा अपनी डायरी में
अच्छा। तो वहां से ही आइडिया आया, तो फिर ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन गई। ये पैसा वैसा कोई नहीं देंगे। तुम्हें कब एहसास हुआ कि तुम्हारे माथे में ये पावर है कि तुम चीजों को टक्कर मार सकते? सर एक बारी घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। अच्छा। ਅੰਮੀ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ठीक है। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁੱਡ ਵੱਜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ठीक। ਪਿਆਲੀ ਰੁੜ ਗਈ। इसमें टक्कर कहाँ है? ਅੰਮੀ ਨੇ ਚਿਮਟਾ ਮਾਰਿਆ ਸਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। अम्मी ने चिमटा मारा और वो चिमटा लोहे का था। ਸਾਡੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੀ। तो क्या हुआ चिमटे को? ਉਹਦਾ ਚਮਚਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। जनाब आप जल्दी करो, इतने होर भी बड़े रिकॉर्ड बने ने पाकिस्तान च। मैं उन्होंने चेक करने जाना है। किसको चेक करने जाना है? गुजरांवाले शहर च 4 दिन हो गए, एक बंदा पानी च बैठा। तो तुम क्या करोगे जाके? वो मर गया, लाश बाहर कटनी है। चलो यार फाड़ो उसको। सर लोया देखो। ये क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल में दौरे भी पहनने में दिलों पे हाथ रख लीजिए। ओह, दिलों पे हाथ। अभी टक्कर लगेगी और जैसे सिलेंडर फटेगा। आप मुझे ना गिनीज के बंदे देखो, मदारी टाइप आदमी। तो जी ताड़े सामने सिलेंडर फटेगा। सिलेंडर नहीं कह रहा, कह रहा ताड़े सामने संगल फटेगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। ओए जुबान थाले गोली रखो। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। गल क्या हो गया? अभी तो कुछ किया भी नहीं। तो उन्हें एंड तक करना भी नहीं। नहीं करेगा क्यों? टक्कर मारो यार इसे। यू आर फ्रेश। धड़कन है ये हल्की दिल दी ना बदी है हल्की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिल माथे में नहीं होता। मारो टक्कर। जब मैं 3 कहूंगा 1 2 3। यार 3 कहना सी। 3। शाबाश यार पेंदिया लेंदिया 3 कहता। मारो यार टक्कर फिर। इंज ते नहीं ना भाजी हुंदा वे। चलो यार 1 2 3। लो जाओ मैनू जरा स्टैमिना ते बना लें दो। ये जवाब पर नहीं। 3। अब 3 है। चलो मारो टक्कर। यार तू पढ़िया नहीं गा? मैं नहीं पढ़िया, टक्कर मार, मेरा भी टाइम जाएगा। मैं देती हूँ काउंटडाउन। 1 2 3। ये वाला एक्सप्रेशन मुंह से भी बना के दिखाओ जरा। चल कर दे हुन 1 2 3। ओह गॉड। ये तो फटेगा। होश में लाओ इसे। हेलो उठो। हेलो भाई। और तलियां झासी यार। उठ मेरा पुत्र, उठ 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 यार। शाबाश शाबाश। और ये क्या हुआ? ये तो फटा ही नहीं। यार फटिया नहीं फटे। यार तेनू किन्ने किया सी इत्थे लोहे दा रख? भाजी वो गत्ते वाला किया सी इनू। किधर है वो? आ वेखो, आ गत्ते वाला तोड़ सकदा मैं ते। सानू तू दसिया लोहे दा तोड़ेगा? यार तू पागल है, केड़ा बंदा वा जेड़ा मत्थे ना तोड़ सकदा? यार ये फजूल आदमी है। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये बच्चे ने फोन किया गूगल करो, मेरे पापा हालात बहुत खराब है, बादल कर रहे, बिजली चमक रही, हमें बड़ा डर लग रहा है, आप घर ना आना। अजीम विकी पैदा होया 4 दिन उन्होंने महल्ले च किसी ने नहीं बहाया। क्यों? फायर ब्रिगेड आए, अग भी होंदे थे, कहंदे ठंडा होएगा तो बहावांगे। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। वाह सर, ये प्रोग्राम तो मुझे बहुत पसंद है। अरे मलाइका दाढ़ी रख ली। 18 मई सन 1861। सानू अज दियां गल्लां चेते नहीं किथे ले। 18 मई सन 1861। और ये ऑडियंस भी उदों दी है। 18 मई 1861 एक बहरी जहाज तैयार किया गया नोवा स्कॉशिया कनाडा में। अब जब वो बहरी जहाज तैयार हो रहा था, क्योंकि उस दौर में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड नहीं थी, बिल्कुल, तो उसके सामान के नीचे दब के कारीगर फौत हो गया। खैर उस दौर में वो रस्सियों के साथ, पुलिस के साथ खींचते थे, तो नीचे आ गया। उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, हादसा होते रहते। जब वो मुकम्मल हो गया और उसको पहली बार जब समंदर में डाला गया, तो जिस कप्तान को, जिस सेलर को उसकी कप्तानी सौंपी गई, वो जैसे ही उस बहरी जहाज में सवार हुआ,
उसे खांसी लग गई। वो आम गुफ्तगू करता था, ठीक थी, वो जहाज के हवाले से कोई हुक्म देने लगता था तो उसे खांसी आ जाती। वो हुक्म दे नहीं पा रहा था। खैर उसने इशारों से कहा कि इसको आगे बढ़ाओ। थोड़ा आगे गए तो उसकी खांसी में खून भी आने लग गया। उन्होंने उस बहरी जहाज को वापस मोड़ा और दोबारा डॉक पे लगा दिया। और जब वो सेलर नीचे उतरा, जो कप्तान था, ही वॉज फाइन। उसने एक दिन इंतजार किया, दोबारा उसको समंदर में डाला, फिर खांसी आने लगी और इस बार उसने कहा कि मुझे वापस नहीं लौटना, शायद समंदर की वजह से कोई एलर्जी है या कुछ है। थोड़ा आगे गए तो हालत इस कदर अबतर हो गई कि उसको वापस लाना पड़ा और वो मर गया। उस जहाज का नाम था अमेजॉन। मैंने तो लगा था वो खांसी वाला जहाज मशहूर। दोबारा उस जहाज को जब समंदर में डाला गया तो इस बार कप्तान को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा आगे जाके वो जहाज जो है वो मिट्टी में धंस गया। तो मैं पता की समझा कि मैं कहने लगे कि अब कप्तान को तो कुछ नहीं हुआ। थोड़ी दूर जाके जहाज खुद खांसने लग गया और वो इस कदर खांसा कि उसे वापस करना पड़ा। हारून साहब, मिट्टी में कैसे धंस गया जहाज? जो बड़े बहरी जहाज होते हैं वो थोड़ा दूर रुक जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि समंदर की जो सतह है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है ना, गहराई उसकी, तो ये धंस गया। इसको बड़ी मुश्किल से निकाला। जब दोबारा समंदर में डाला तो ये एक और जहाज में जाके टकरा गया, कंट्रोल नहीं हुआ और इस वजह से दूसरा जहाज तो खैर डूब गया, ये खराब हो गया। इसको वापस लाया गया ठीक करने के लिए। तो मुरम्मत के लिए जिस शिप यार्ड पर इसको लगाया गया उसको आग लग गई। मनहूस जहाज, मनहूस था, बेहतरीन मनहूस। और ये मशहूर हो गया कि ये जहाज मनहूस है, कर्स्ड है। इसको दोबारा तैयार किया गया और इस बार जरा और बड़ा कर दिया गया इसको, क्योंकि समझा ही जाता है कि जहाज जितना बड़ा होगा वो उतना महफूज होगा, क्योंकि अब कोई खरीद नहीं रहा था। कनाडा में तो कम से कम कोई नहीं खरीद रहा और कोई बाज भी नहीं आ रहा था इसको वापस चलाने से। चैलेंज ले लिया मतलब लोगों ने। नहीं, अब बाज आ गए। हाँ। अब आ गए। तो एक अमेरिकन इन्वेस्टर ने, एक अमेरिकन आदमी ने इस जहाज को खरीद लिया, इसका नाम बदल दिया और इसका नाम रख दिया मैरी सेलेस्ट। मैरी सेलेस्ट। उसने कहा कि भाई मैं नहीं मानता इन चीजों को और नाम बदल लो, कुछ नहीं होता ये। वो लेके अमेरिका चला गया और कुछ अरसा वो जहाज इधर उधर आमदोरफ्त में काम आता रहा। एक रोज क्या हुआ, ये जहाज निकला न्यूयॉर्क से जिनोवा जाने के लिए। हुआ ये कि वो जहाज कभी भी जिनोवा नहीं पहुंचा। फिर किधर गया? गुम गया। उस पर 7 लोग सवार थे, जो कि स्टाफ था, क्रू था और एक कैप्टन और कैप्टन की फैमिली, उसकी बेटी बीवी। बस थोड़े रेंज आ गया कि मैं इतना ड्राई नहीं हटे, मैं अभी निकल जाना। अच्छा, एक रोज क्या हुआ कि एक जहाज था, बहरी जहाज, कनाडा का ही, वो समंदर में जा रहा था, तो सामने दूर एक जहाज नजर आया। उसने कहा इस जहाज का हमें ना बताया गया है कि इस वक्त इस रूट पर ये जहाज भी है और ना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई आएगा जहाज। उसने खैर कुछ सिग्नल विग्नल भेजे तो जवाब नहीं आया सायरन्स का। खैर उन्होंने अपना जहाज उसके पास लगाया और उसमें चले गए। तो वो मैरी सेलेस्ट था। अच्छा। जब वो उस मैरी सेलेस्ट के अंदर गए तो उन्होंने क्या देखा कि वहां ना बंदा ना बंदे का निशान, और जहाज में उनकी चीजें ऐसे ही पड़ी हैं जैसे वो लोग अभी इधर मौजूद हैं। खाना टेबल्स पर लगा हुआ था, वैसे ही बिल्कुल वैसे। किताबें जो पढ़ रहा था किताब, वो किताब खुली हुई थी। हर चीज इन ऑर्डर थी, लेकिन उस जहाज में कोई जीरो नहीं था और पता भी नहीं लगा। पता नहीं चला। यही मिस्ट्री है और ये आज तक अनसॉल्व्ड है कि वो लोग कहां गए। क्योंकि जो कुछ जहाज में हो रहा होता है वो एक बड़ी लॉग बुक होती है, वो उसमें लिखा जाता है हर आधे घंटे बाद। और उसमें जो आखिरी बात लिखी हुई थी वो ये लिखी हुई थी कि आज मौसम कुछ ठीक नहीं, यानी इट वाज अ नॉर्मल थिंग। लेकिन अगर मौसम ठीक नहीं था तो जहाज को भी कुछ हुआ होता, जहाज खराब हो गया होता, डूब गया होता, टूट गया होता, कोई मसला होता। जहाज बिल्कुल ठीक, सफाई बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन। आई गेस वो लोगों का अपना प्लान था, वो कहीं फरार होना चाहते थे। और समंदर जी उन्होंने अपनी साइकिल पा ली हैं। नहीं, वो अपने साथ बोट्स लेके गए। अरे भाई, बोट्स लेके गए हो सकते हैं अपने साथ। तो अगर वो बोट्स लेकर जाते ना, तो जो डॉकयार्ड पे लॉग होता है उस लॉग में लिखा होता कि इस पर इतनी शिप्स थी। कोई प्लान बहरहाल उन्होंने नहीं, वो लेके जाते, वो अपनी किताब वैसे खुली पड़ी, वो ना साथ लेके गए, उनके कपड़े पड़े, उनका खाना पड़ा, खाना नहीं साथ लेके, छोड़ के सिर्फ बोट लेके दौड़ पाए। खाना क्यों नहीं लेकर गए? भी कोई उन्हें लेने आया हो,
नहीं तो लोगों को पता नहीं, एक और शिप आया हो, वो सब उसमें ट्रांसफर हुए हो और चले गए हो। इर्जा ने सॉल्व करना है ये। हाँ। सर ये मिथ्स पे और अनरीजनेबल बातों में मैं कभी यकीन नहीं करूंगा, उन्हें एलियंस अगवा करके ले गए। आरोन साहब, हमारी ऑडियंस वेट कर रही है शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके पास चलते हैं जी। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम ज़िशान अली है। मैं बचपन से लेकर अब तक एक स्टोरी कुछ अशार में पंजाबी में सुनाना चाहता हूँ आपको। एक सेकंड, आपकी जिंदगी कहानी है? यस सर, कुछ अशारों में। जी सर जी। ओ भी उदो निक्की सी ते मैं भी उदो निक्का सा। ओए ना क्या शेर तू क्या, मैं भी उदो कोजा सी ते ओ भी निक्की सी। यार देखो क्या कौन रहा यार मेरे बच्चे ने फोन किया गूगल करो, मेरे पापा हालात बहुत खराब है, बादल गरज रहे, बिजली चमक रही, हमें बड़ा डर लग रहा है, आप घर ना आना। सर्दिया नु सिलेंडर भरान गया, उन्हें क्या यार सिलेंडर दी चादर कमजोर है जी, इतने नहीं मैं भरना, ते अपनी ला के देती, कहंदा हुण भर दे। अजीं विकी पैदा होया जी, 4 दिन उन्होंने महल्ले च किसी ने नहीं बहाया। क्यों? फायर ब्रिगेड आए, अग भी होंदे, कहंदे ठंडा होएगा तो बहावांगे। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਸਾਂ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਟਿੱਕਾ ਸਾਂ, ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਰੋ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਫੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਕੂਲ ਕਿਹੜੇ ਲਗਾਈ ਉਹ? जिड्डा लंबा तेरा बुकू है, इतनी देर तो छुट्टी हो गई होनी है। फिर एक वेला आया छड़ के टुर गई, एडा गूढ़ा प्यार दिलों कढ़ के टुर गई, जेड़ी कहंदी तेरे नाल मैं ला के निभानी है, दर्दां दे राही दी ते निक्की जी कहानी है। लेकिन वो गई क्यों, उसके जाने की वजह क्या थी? उन्हें देख लिया नु। अच्छा जी, नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। मैं 2 शेर आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ के फर्स्ट एवर मतलब शेर व शायरी मैंने स्टार्ट की है। करें करें। चाहते महबूब में बखुशी हम दार पे झूल गए, सो दीद हो ये संग दिली के वो लहजा भर में भूल गए। ये शायर की आवाज है। अरे अंदाज भी बड़ा अच्छा शायर था जी। तख्ता दायर पे झूल गए स्टूपिड। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।